आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर बोल रहा है लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। Mona paid 27 rupees for a book keep for 7 days, while Tanvi paid 21 rupees for the books he keep for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the extra days. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना लाइब्रेरी का एक कंडीशन है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर है ये 47। लाइब्रेरी का यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर बोला 3 दिन के लिए अगर आप लीजिएगा तो उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 days के लिए तो आपको चार्ज पे करना ही है, उसके बाद भी अगर आप लोगों को बुक रखना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो हम लोग को वही फाइंड करना है कि जो फिक्स चार्जेस है वो कितना है और एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा वो कितना है पर डे के लिए, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए फिक्स चार्जेस है फर्स्ट 3 days के लिए, वो है एक्स, और एडिशनल चार्जेस ठीक है वाई। तो केस यहाँ पर 1 में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को तो 3 दिन के लिए तो बुक रखना पड़ेगा। यहाँ पर केस 1 है मोना के लिए, ठीक है। मोना क्या कर रही है, 7 दिन के लिए बुक रख रही है। तो सबसे पहले देखिए 3 दिन जो रखी, 3 दिन के लिए तो एक्स्ट्रा रुपीज़ देने होंगे उसको। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्या रखी है, एक्स्ट्रा वो 4 दिन और रख रही है। तो पर हेड अगर देख रहे हैं चार्ज क्या लग रहा है, ये पर डे का है, ठीक है। पर डे वाई लगता है एक्स्ट्रा चार्ज, तो 4 दिन रखने के लिए 4 वाई लगेगा। टोटल हम लोग को यहाँ पर कितना वो पे करी इसके लिए वो 27 रुपीज़ पे कर रही है, ठीक है। अब सेकेंड केस आ गया, ठीक है। यहाँ सेकेंड केस है जो कि है तन्वी के लिए। तन्वी वो क्या है, 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो फर्स्ट 3 दिन के लिए तो उसको चार्ज देना ही है, वो फिक्स है। फिर एक्स्ट्रा वो क्या रख रही है, 2 दिन एक्स्ट्रा रख रही है, तो 2y चार्जेस को देना ही पड़ेगा कि एक एडिशनल चार्जेस है y, तो 2 दिन का चार्जेस क्या होगा 2y। और टोटल वो मतलब कि कितना पे कर रही है इसके लिए वो पे करे 21 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो x प्लस 4y माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। और इसको अगर हम सॉल्व करें x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू ये आएगा 6। ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू 6, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आ गया। आइए y इक्वल टू 3 आ गया, इसे पुट कर देते हैं। जस्ट पुट y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें x प्लस 4y इक्वल टू 27, x तो यही है 4 इंटू 3 माइनस 27, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो देयरफॉर x इक्वल टू 15 आएगा, इधर इसे लेकर जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्या था, y यहाँ पर था एक्स्ट्रा चार्ज, फॉर पर डे, ठीक। और ये क्या था, ये फिक्स चार्ज है, इसे ही हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ए केमिस्ट हैज़ वन सोल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड सेकेंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। हाउ मच ऑफ द ईच एसिड शुड बी यूज टू मेक ए 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सोल्यूशन। देखो यहाँ पर हम लोग को पहले बोला कि कुछ मतलब कि पहला सोल्यूशन का है ना, पहले सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 50% हम लोग एसिड मिला है। सेकेंड सोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 25% एसिड मिला है। तो हम लोग को बन करके ना टोटल मतलब कि जो क्वांटिटी है एसिड का मतलब कि सोल्यूशन का वो है 10 लीटर। 10 लीटर में हम लोग का जो बन रहा है 40% ऑफ एसिड सोल्यूशन बन रहा है, ठीक। ये हम लोग को बताया गया है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है। लेट फर्स्ट सोल्यूशन बी x लीटर, ठीक है। लिख ही देते हैं पूरा
एंड सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, BY लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, अगर हम लोग केस 1 में देखें, ठीक, केस वन में बोल रहा है कि जो पूरा टोटल जो है सोल्यूशन है वो 10 लीटर का है, तो x और y दोनों लीटर को मिला के तो 10 लीटर होगा ना, तो ये हो गई इक्वेशन 1। केस 2 में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, केस 2 में बोल रहा है कि 50%, मतलब फर्स्ट सोल्यूशन में हम लोग 50% एसिड मिला रहे हैं, मतलब 50% ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, x लीटर। ठीक है, और यहाँ पर 25% हम लोग मिला रहे हैं सेकंड सोल्यूशन में, तो 25% ऑफ सेकंड सोल्यूशन क्या है, y लीटर। तो वो दोनों मिल करके जो सोल्यूशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 40% ऑफ पूरा टोटल सोल्यूशन, जो कि है 10। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो 50/100 होगा x प्लस 25/100 होगा ये y, और यहाँ पर आएगा 40/100 इंटू 10। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग ने इसे कैंसिल आउट करने स्टार्ट करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, सारा कट जाएगा कैंसिल आउट, मतलब देख जब दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये सब सारा कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। देखिए सबका डिनोमिनेटर में ना 100 है, तो हम लोग को कैलकुलेशन करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब कि डिनोमिनेटर 100 आएगा। ठीक है, एलसीएम, तो यहाँ पर क्या होगा, 50x 25y इक्वल टू 400/100, तो ये 100 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 50x प्लस 25y इक्वल टू 400, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट 25 को कॉमन ले लीजिए, तो 2x इसमें से y, और यहाँ पर आएगा 400। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखिए 2x प्लस y हम लोग क्या आएगा 400, इसको इधर ही कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकता है ये 25 1 25 23, हाँ ठीक है, आ गया, तो ये आ गया 116, तो ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y, तो मतलब माइनस करने से हम लोग का काम चल जाएगा। तो देखिए, तो इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस इक्वेशन 1, यहाँ पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 16 माइनस 10। ठीक, तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये आ गया। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया। ये x क्या था, यही तो हम लोग का था फर्स्ट सोल्यूशन, ये हम लोग का फर्स्ट सोल्यूशन था। अब पुट कर देते हैं x इन 1 में पुट कर देने से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास है 10, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू में क्या मिलेगा, 10 माइनस 6 4, ये 4 लीटर मिल गया। ठीक है, ये क्या है, ये है सेकेंड सोल्यूशन, इसे ही हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए, जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जूम करके आप लोग थोड़ा देख भी लीजिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ज्वेलरी हैज़ बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ द ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम, गिवन प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज का काम मतलब कि ज़्यादा होगा, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हमको ये आपसे सजेस्ट मतलब कि सोच करके चले कि आप लोगों को परसेंटेज आती है। ठीक, और नहीं आती है तो आप प्लीज़ जा करके पहले परसेंटेज देख लीजिए कहीं से, या तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आप लोगों को परसेंटेज का भी मतलब कि जो होता है परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को पहले लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं x ग्राम ऑफ मतलब कि x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड जो है। ठीक है, इसमें डबल ए नहीं आर नहीं होगा, जो मिक्स करते हैं इसको, मिक्स विथ y ग्राम ऑफ 12 कैरेट गोल्ड।
ठीक है, यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए केस 1 में हम लोग को क्या मिल रहा है, केस 1 में मिल रहा है हम लोगों को, इसको थोड़ा ये कर देते हैं नीचे। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि x + y हम लोग ग्राम मतलब कि ले रहे हैं और वो टोटल बन रहा है 120 ग्राम का, मतलब कि हम लोग के पास सोल्यूशन मिल रहा है, जो कि इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, केस 2 में हम लोग को पहले ना परसेंटेज के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को हिंट में यहाँ पर देखिए बुक्स में यहाँ पर पहले से ही गिवन है कि यहाँ पर गिवन प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ गोल्ड, ठीक है, इन 18 कैरेट, मतलब 18 कैरेट गोल्ड में मतलब कि गोल्ड का परसेंटेज कितना है। देखिए हम लोग को प्योर गोल्ड हर कहीं पर भी नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं मिलता होगा, पर हम लोग जो खरीदते हैं वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो आप एक बात लीजिए, आपको परसेंटेज के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं। जब भी आप लोग टेस्ट या एग्ज़ाम देते हैं तो फुल मार्क्स नीचे लिखा जाता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर ऊपर रखा जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई बोले कि आप मतलब फाइंड कीजिए कि परसेंटेज आपका कितना परसेंटेज है, तो आपको 100 से इंटू करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम में 12 में मेरे पास 420 आई थी, मेरा कितना, हाँ 420 आई थी, 420 आई थी, और मेरे पे टोटल जो मतलब कि मेरा फुल मार्क्स जो था वो था 500। ठीक है, और अगर इसको हमको परसेंटेज निकालना है कि हमको कितना परसेंटेज निकालना है, तो उसको 100 से इंटू करते हैं। जो ऑब्टेन मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो फुल मार्क्स होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो मेरा 500 का मार्क्स था और मेरे 12 में 420 आई थी। ठीक है, तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो इससे 200 मतलब कि 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 1 और 8 और 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 82% मेरा परसेंटेज आया था 12 में। ठीक है, तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम लोग को दिया हुआ है 24 कैरेट गोल्ड जो प्योर होता है, उसमें से हम लोग यहाँ पर 18 कैरेट गोल्ड है, और उसमें गोल्ड का मतलब कि क्वांटिटी कितना है, परसेंटेज कितना है, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 6 से जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4 और ये आएगा 25, मतलब कि 75% गोल्ड हम लोग देखते हैं 18 कैरेट गोल्ड में है गोल्ड का क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज ऑफ गोल्ड हम लोग इन 12 कैरेट गोल्ड में निकालते हैं, तो क्या होगा, तो 12/24 इंटू यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 100। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि कैंसिल आउट होता है 2 से, यहाँ पर 50, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 50% गोल्ड है 12 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 16 कैरेट गोल्ड। 16 कैरेट गोल्ड में हम लोग का क्या मिलेगा, तो 16 ऊपर 24 नीचे और यहाँ पर 100 परसेंटेज पूछा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 200/3। इसको और भी हम लोग फ्रैक्शन में लेकर के जा सकते थे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं, उसको कैंसिल आउट हम लोग करेंगे। तो हम लोग को देखिए परसेंटेज पता चल गया है यहाँ पर कि यहाँ पर 75% है 18 कैरेट गोल्ड में, 50% 12 कैरेट गोल्ड में, 200/3% है वहाँ पर 16 कैरेट गोल्ड में। तो यहाँ पर हम लोग का जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर हम लोग देखें 70% गोल्ड किस में है, वो है 18 कैरेट गोल्ड में, और 18 कैरेट गोल्ड में हम लोग कितना मिक्स कर रहे हैं, x ग्राम हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर 50% गोल्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं y कैरेट, यहाँ पर y मतलब कि ग्राम, उसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं जो कि 12 कैरेट गोल्ड में है, और टोटल हम लोग का यहाँ पर सोल्यूशन क्या बन रहा है, 200/3% ऑफ 120 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें परसेंटेज का, 100x 100y 200/3 120/100, ये 100 कहाँ से है, परसेंटेज का 100 है। तो ये देखिए यहाँ से 2 यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वरना नहीं भी कैंसिल आउट, नहीं इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, इसको कैंसिल आउट करके इसे कर सकते हैं 40। ठीक है, कर देते हैं, ये 100 है। ठीक, क्योंकि अभी आपको बताएं कि एलसीएम लेना हम लोग के लिए ईजी हो जाता है। एलसीएम क्या है, यहाँ पर 100 7x और 75x, यहाँ पर 50y इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से तो सीधी से ही कैंसिल आउट किए हैं, यहाँ पर आएगा 8, ये तो है ना 1 2 3। ठीक है, बाई यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 है, प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 100 ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें सब क्या है 25 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 25 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 3x
प्लस 2y इक्वल टू 000। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें तो हम लोग के पास क्या आएगा 375, 52 और 0। हाँ, तो यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 320। ठीक, यह होगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को यहाँ पर मिल गया है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन 1 क्या है, पहले इसे लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 120 इक्वेशन 1। और यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग को इक्वेशन मिला 3x प्लस 2y इक्वल टू 320 इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो इसमें हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर y में 2y है और यहाँ पर है जस्ट सिंगल y। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक नया इक्वेशन हम लोग का फॉर्म होगा 2x प्लस यहाँ पर देखेंगे 2y इक्वल टू 240। और यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंजेस हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हो गया, अब माइनस कर देते हैं, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर क्या बचा, अगर हम लोग देखेंगे माइनस का 80, तो इसे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर x इक्वल टू 80 ग्राम जो है हम लोग के पास आया है, कि इतना ग्राम को हम लोग मिक्स किए थे 18 कैरेट गोल्ड में। अब पुट कर देते हैं इसको, पुट x इन 1 में पुट करेंगे तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 80 और y इक्वल टू 120। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो 40, यहाँ पर 40 ग्राम है। 40 ग्राम सोल्यूशन को हम लोग मिक्स किए थे 12 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, तो यही हम लोग को पूछा गया था कि इसमें फाइंड करो कि x और कितना ग्राम हम लोग को गोल्ड, मतलब कि अमाउंट हम लोग को गोल्ड जो मिक्स किया गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, जूम कर देता हूँ मैं। देखिए बोला 90% एंड 97% प्योर एसिड सोल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन द 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सोल्यूशन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द ईच टाइप ऑफ द एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। ठीक है, बिल्कुल सेम वहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 48 क्वेश्चन नंबर था, उसी तरह यहाँ पर 50 भी है। ठीक, बना लेते हैं उसको भी। देखिए हम लोग पहले लेट कर देते, लेट x लीटर ऑफ 90% एंड y लीटर ऑफ 97% यहाँ क्या है, मिक्स टुगेदर, एक साथ दोनों को मिला दिए। तो पहला केस हम लोग को क्या बन रहा है, हम लोग जो ये x लीटर और y लीटर मिला है, ये अमाउंट मिला है और टोटल जो अमाउंट है 21 लीटर का है। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 मतलब केस 2 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या है 90% हम लोग मिला रहे हैं x लीटर में और 97% हम लोग मिला रहे हैं y लीटर में, तो हम लोग को सोल्यूशन मिल रहा है 90% ऑफ 21 का। ठीक है, उतना सोल्यूशन हम लोग को मिल रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या है 90/100 प्लस x प्लस 97/100 y इक्वल टू 95 इंटू 21/100। ठीक, अब देखिए फिर से हम बता रहे इजी रहेगा वही, पर आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगता है आप लोग कीजिएगा। हमको ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। देखिए 1995/100 और ये पूरा 100 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 90x प्लस 97y इक्वल टू 1995 इक्वेशन 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग दोनों को मिल गया है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं हम लोग 97 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा 97x प्लस 97y इक्वल टू 97 इंटू अगर देखा तो 21 करें तो क्या होगा 2037। ठीक है, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये है 1995। ठीक, ये 5 है, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 7x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 42 आएगा और 7 से इसे कट करें तो 6। देयरफॉर x जो है होगा यहाँ पर 7 आ जाएगा हम लोगों का, 7 लीटर। ठीक है, 7 लीटर का सोल्यूशन मिल गया। और देखो इसमें ही वाई पुट कर देते, ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। ठीक है, पुट x इन 1 में अगर पुट कर देते तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 21
ठीक। x का यहाँ पर है 6 + y = 21, और जो अगर y हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग को मिलेगा 21 - 6 15 यहाँ लीटर, ठीक है। तो हम लोग को सोल्यूशन क्या मिल गया, x लीटर में 6 लीटर को हम लोग 90% 6 लीटर में 6 लीटर का एक सोल्यूशन है, उसमें 90% एसिड मिलाते हैं हम लोग, और यहाँ पर 15 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें हम लोग 97% एसिड मिलाते हैं, ठीक है। ये हम लोग को पूछा था। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द सिमिलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल रहता है उसको अगर हमें जोड़ करके 180 मिलता है तब उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, जब हम लोग दो एंगल को जोड़ेंगे हम लोग को 90 डिग्री मिलेगा तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। 51, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट एंगल है, ठीक है। फर्स्ट एंगल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है x डिग्री। यहाँ पर सेकंड एंगल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर y ले लेते हैं, y डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए केस 1 क्या बनता है, केस यहाँ पर 1 बोल रहा है। सबसे पहला जो x जो है बड़ा एंगल जो है, ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं ये जो फर्स्ट एंगल है वो जो लार्जर है और ये जो है स्मॉलर है, ठीक। तो लार्जर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉलर एंगल में अगर हम लोग 18 डिग्री ऐड कर देते हैं उसके इक्वल है वो। तो यहाँ पर x - y = 1 है, वो 80 डिग्री आ गया, ये इक्वेशन 1 है। और केस 2 में हम लोग को क्या बोला है, देखिए केस 2 में हम लोग जानते हैं कि दो एंगल को, अभी आप लोगों को पता है दो एंगल गिवन है, अगर उसको हम लोग ऐड कर लें और 180 के बराबर आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये इक्वेशन हो गया 2, ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग को मिल गया, सिमिलर पता चल रहा है, जैसे लोग को ऐड करने से काम चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, x - y प्लस x + y = 18 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर आएगा 891, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 99, तो x = 99 डिग्री हम लोगों को पता चल गया। अब इसको ही पुट कर देते हैं, पुट x इन 1 में पुट करें तो क्या आएगा, x = y + 80 है, इसको लिख सकते हैं 99 = y + 80, तो y = क्या आएगा 99 - 18, इसको हम लोग बोल सकते हैं 81। देयरफॉर y का वैल्यू मेरे पास 81 डिग्री आ गया। इसे ही हम लोग को फाइंड करना था दोनों ही, ठीक। चलिए अब दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन जाते हैं उसके बाद वाला जो कि है 52, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल A इज x डिग्री, एंगल B इज 3x - 2 डिग्री, एंगल C = y डिग्री, एंगल C - एंगल B = 9 डिग्री, फाइंड द 3 एंगल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें ही बनाते हैं, पेज को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर है 52। तो देखिए एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, कोई सा भी ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी मतलब कि कोई भी ट्रायंगल, आपको कोई भी गिवन ट्रायंगल नहीं पता हो तो कोई भी यूज़ नहीं करते, हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ना राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल को ही बेसिकली यूज़ करते हैं जब भी कोई भी एंगल के बारे में हम लोग को ट्रायंगल के बारे में अगर गिवन ना हो। तो A, B और C, यहाँ पर देखिए एंगल A जो है वो हम लोग को गिवन है x डिग्री, ठीक है। एंगल B जो है हम लोग को गिवन है 3x - 2 डिग्री, ठीक। और एंगल C जो है हम लोग को गिवन है y डिग्री, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि केस 1 में अगर हम लोग देखें तो सभी एंगल को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, ट्रायंगल का, तो हम लोग को 180 के डिग्री के बराबर मिलता है। तो एंगल A है x डिग्री, एंगल B है 3x - 2 डिग्री और यहाँ पर है y डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 180 के बराबर आ जाएगा। तो अगर देखिए तो x + y यहाँ पर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4x और यहाँ पर प्लस y और यहाँ पर 180 कर देते हैं और यहाँ पर 2 को इधर भेज देते हैं। तो मेरे पास मिलेगा 4x + y
इक्वल टू 182, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे, केस 2 में जाएंगे हम लोग। केस 2 में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए हम लोग को गिवन है एंगल सी और एंगल जो बी है वो 9 डिग्री का है। इससे हम लोग को मतलब दूसरा इक्वेशन मिलेगा। एंगल सी हम लोग का क्या है, y डिग्री का, और एंगल बी हम लोग के पास क्या है 3x - 2 इक्वल टू 9 डिग्री। तो इसको y इक्वल टू 3x + 2 लिख सकते हैं 9। तो अगर हम लोग देखें y इक्वल टू -3x इक्वल टू 9 - 2, जिसको लिख सकते हैं 7। देयरफॉर -3x + y इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट हम लोग माइनस करने से काम चल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है 4x + y, माइनस लिखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है जो है उसे लिख देते हैं 182 - 7। ठीक, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4x + y माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ पर -y और इक्वल टू यहाँ पर अगर 981, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आएगा 7x इक्वल टू 189, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 2 और 7, तो x इक्वल टू 27 डिग्री हम लोग के पास आया है। अब पुट कर देते हैं इसे, पुट x इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है हम लोग के पास 4x + y इक्वल टू 182, 4 × 27 + y इक्वल टू 182, इसे करें तो 18 28, और यहाँ पर हो गया 108 + y इक्वल टू 82। तो y इक्वल टू क्या आएगा 108 - 82, जो कि यहाँ लिख सकते हैं 6, और यहाँ पर क्या आ सकता है, और कुछ नहीं 220, मतलब यहाँ पर आके हम लोग 26। कहीं गड़बड़ है क्या, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना। देखिए थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मतलब क्या 175 आएगा। ठीक है, ये 175 आएगा, तो यहाँ पर 75 होने वाला है 175, और इसका आएगा 25 आंसर। ठीक है, x डिग्री में बस 25 आया, तो इसे 25 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा 2800 100 होगा, और यहाँ पर 100, यहाँ देख लिए। हाँ चलिए इधर से ठीक कर देते हैं, गलती हो गया मेरी। 182 - 100, इसको हो गया 82, तो y का वैल्यू आ गया 82 डिग्री। ठीक है हम लोग के पास, और इसे ही हम लोग को फाइंड करना था। एक बड़ा ये जो है x जो है वो लार्जर नंबर है, और इससे हम लोग स्मॉलर नंबर कंसीडर किए थे। जबकि आप डिग्री देखिएगा तो दोनों का चेंजेस है, उसमें आप मत जाइए। फर्स्ट मतलब उसको अगर सपोज किए थे हम लोग, इसे आप फर्स्ट एंगल भी मान सकते हैं, तो वही बेटर होगा। इसे छोड़ दीजिए, फर्स्ट एंगल ही मारिए, इसे सेकंड एंगल। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, उसके बाद वाला लास्ट आज का, और उसके बाद ये पूरा ही चैप्टर जो है वो मतलब एक्सरसाइज से पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज़ गिवन दैट एंगल A इक्वल टू दिस, एंगल B इक्वल टू दिस, एंगल C इक्वल टू दिस, और एंगल D इक्वल टू दिस। फाइंड द 4 एंगल्स। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मतलब कि साइक्लिक मतलब आपको पता है ना कि जो घूम करके वापस उसी जगह पे आए, उसे साइक्लिक बोलता है। तो यहाँ पर एक टर्म है, आप लोगों को 9th क्लास में होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, हमको पूरा यकीन है कि आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर हम लोग ले लें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ले लें, कोई भी क्वाड्री ले सकते हैं, A B C और D। ठीक है, तो ये और ये जो सम है, ठीक है, A और B का सम है वो इक्वल होगा 180 का, और इसका जो सम है इक्वल होगा 180 का, उससे ही हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल A हम लोग को गिवन यहाँ पर क्या है, जो गिवन पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ गया,
छोड़िए। एंगल ए हम लोग को गिवन है 2x + 4, एंगल बी हम लोग का गिवन है y + 3, एंगल सी हम लोग के पास गिवन है 2y + 10 और एंगल डी हम लोग के पास गिवन है 4x - 5। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बोला, केस 1 हम लोग के लिए क्या बनेगा, ये और ये जो है उसका सम बराबर होगा 180 का, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ए क्या है 2x + 4, एंगल बी क्या है मेरे पास, एंगल सी क्या है 2y + 10 इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x + 2y, इधर लेके आते हैं 180, माइनस यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ 4 -14 जो कि हम लोग के पास आएगा, अगर देखें 166 आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + y इक्वल टू 166, ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 83, तो x + y जो है मेरे पास आएगा 83, इक्वेशन 1। केस 2, ठीक है, केस 2 हम लोग लिखेंगे एंगल बी जो है और एंगल डी को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हमको मिलेगा। तो ठीक है, एंगल बी यहाँ पर क्या है y + 3, एंगल डी क्या है यहाँ पर 4x - 5 और इक्वल टू 180 है। ठीक, तो y + 4x यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर 180, देखिए यहाँ 3 है ना, माइनस का 2 आएगा तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट ऐड किया, देखिए +3 - 5 मतलब -2 और उसको उधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x + y, इसको थोड़ा अरेंज कर लिए तो 182 आएगा, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं माइनस करने से काम चल जाएगा, तो इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो 4x + y माइनस x + y इक्वल टू 182 - 83। ठीक है, तो यहाँ 4x + y है माइनस x - y इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 99। ठीक है, 99 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आएगा 3x = 99 और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 33, तो x = 33 आएगा मेरे पास 3 डिग्री 33। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, पुट x इन 1 यहीं पर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा x + y इक्वल टू 83, यहाँ पर 33 + y इक्वल टू 83। ठीक है, 83 यहाँ पर आ गया, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें सॉल्व करें इसको तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा 83 - 33 जो कि होगा 50, तो y यहाँ का वैल्यू मेरे पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हम लोग को अभी नहीं पता, हम लोग को 4 एंगल्स को यहाँ पर फाइंड करना है, तो मतलब 4 एंगल्स है तो सबको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो देखिए x और y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ एंगल ए यहाँ पर क्या है, एंगल ए है 2x + 4, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 33, x का वैल्यू +4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 66 + 4, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 70 डिग्री। हाँ, एंगल बी जो है उसको क्या लिख सकते हैं y + 3। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 50 प्लस यहाँ 3 जो कि आएगा 53 डिग्री। एंगल सी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2y + 10, जिसको लिख सकते हैं 2 × 50 + 10, जिसको बोल सकते हैं 100 + 10, जिसको बोल सकते हैं 110 डिग्री। ठीक है, एंगल डी के बारे में बात करें तो 4x - 5, इसको लिखेंगे 4 × 33 माइनस यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आएगा 132 - 5 जो कि 127 डिग्री के बराबर होगा, और ये जो रिक्वायर है हम लोग के पास एंगल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको शुरू करेंगे, और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मतलब अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।